बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार बदले बदले से नजर आ रहे हैं। इन दिनों वो पिता के साथ सार्वजनिक आयोजनों में दिख रहे हैं। बिहार सरकार और पिता के कामकाज की खुलकर तारीफ भी कर रहे हैं। साथ ही आने वाले चुनाव में एनडीए के पक्ष में मतदान करने की भी अपील कर रहे हैं। ऐसे में अटकलें लगाए जाने लगी कि क्या निशांत सियासत में डेब्यू करने वाले हैं। हाँ, बिहार में चुनाव है, पहले भी बोला हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, सारी जनता से अनुरोध है कि फिर से एनडीए को सरकार में लाए, पिताजी को हो सके तो फिर से सीएम बनाए और पिताजी अपने विकास का क्रम जारी रखें। आमतौर पर निशांत सियासत, सियासी बयानबाजियों और सार्वजनिक आयोजनों से दूरी बनाए रखते हैं। उन्हें मीडिया पर भी बयानबाजी करते नहीं देखा जाता, लेकिन इन दिनों वो कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में देखे जा रहे हैं। नीतीश कुमार के करीबी नेता निशांत के लिए खुलकर पैरवी कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। ना तो उन्होंने अपने राजनीतिक वारिस को लेकर किसी तरह का बयान दिया और ना ही निशांत के पॉलिटिकल डेब्यू पर किसी तरह की टिप्पणी की। ऐसे में निशांत के सियासी डेब्यू की चर्चा क्यों हो रही है? दरअसल ये चर्चा एक बार फिर शुरू हुई मंजू सिन्हा की जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम से। निशांत अपनी मां मंजू सिन्हा की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पटना पहुंचे थे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बिहार चुनाव में जेडीयू के बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद जताई। निशांत ने कहा कि एनडीए उनके पिता नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करेगी, साथ ही उनकी अगुवाई में चुनावी मैदान में उतरेगी। इस तरह वो फिर से बिहार की सत्ता में वापसी करेंगे। एक तरफ जहां निशांत कुमार मीडिया से खुलकर बातचीत कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हें सियासत में लाने की मांग तेज होती जा रही है। जेडीयू दफ्तर में पोस्टर लगाना और फिर सियासत को लेकर मुखर होना निशांत के पॉलिटिकल डेब्यू को तय माना जाने लगा है। निशांत कुमार सियासत से लेकर अपने पिता की सीएम उम्मीदवारी और बिहार सरकार के कामकाज तक हर मुद्दे पर बगैर किसी लाग लपेट के बोल रहे हैं। निशांत कुमार सियासी मैदान में तो खुलकर सामने आ गए हैं, लेकिन डेब्यू का सवाल रहस्यमयी अंदाज में अरे छोड़िए कहकर टाल देते हैं। इतना अच्छा काम किया 19 सालों में उन्होंने, तो फिर से आप चुने बनता है। जब अगर उन्होंने काम किया है तभी मांग रहे हैं, तो जनता के लिए इतना करते हैं तो जनता को भी सोचना चाहिए, फिर से लाए, फिर से सरकार बनी और विकास का क्रम इसी तरह से बना रहे। निशांत कुमार सियासत में एंट्री की लाइन के करीब खड़े हैं, इतने करीब कि कभी भी एंट्री कर जाएं, लेकिन फिर भी अपने पत्ते नहीं खोल रहे। ऐसा क्यों है? इसकी वजह भी जान लेते हैं। सबसे पहली वजह है नीतीश कुमार की इमेज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गिनती सियासत में परिवारवाद की घोर विरोधी भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की परंपरा के नेताओं में होती है। नीतीश कुमार अपनी इमेज को लेकर बहुत सतर्क रहते हैं। नीतीश केंद्र सरकार में मंत्री रहे। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद कुछ महीने हटा दें तो साल 2005 से ही लगातार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अपने इकलौते बेटे को सियासत से दूर ही रखा। निशांत की पॉलिटिक्स में एंट्री के ऐलान में जो हिचकिचाहट नजर आ रही है, उसे इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। दूसरी जो वजह सामने आ रही है वो हवा का रुख भांपने की रणनीति है। सियासत में मुहूर्त और हवा का मिजाज बहुत अहमियत रखता है। निशांत कुमार एक्टिव हो गए हैं। जेडीयू कार्यालय के बाहर पोस्टर भी लगाए जा चुके हैं, लेकिन न तो वे खुद और न ही पार्टी उनके सियासत में उतरने का ऐलान कर रही है। इसके पीछे नीतीश कुमार की रणनीति हवा का रुख भांपने की भी हो सकती है। तीसरी बड़ी वजह जो सामने आ रही है वो है यूथ पॉलिटिक्स की पिच पर ट्रम्प कार्ड। नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र को देखते हुए एक बहस समय समय पर होती रही है कि उनकी जगह कौन, खासकर तब जब एलजेपीआर के पास चिराग पासवान, आरजेडी के पास तेजस्वी और विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के पास मुकेश सहनी जैसे युवा चेहरे हैं। ऐसे में निशांत को यूथ और फ्यूचर पॉलिटिक्स की पिच पर जेडीयू के ट्रम्प कार्ड की तरह भी देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि नीतीश अपने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल सही वक्त पर करेंगे। चौथी जो बड़ी वजह सामने आ रही है वो है चुनाव करीब आने का इंतजार। बिहार में इसी साल चुनाव है और महागठबंधन की ओर से ये साफ है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरा होंगे। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गई, तो इसके पीछे दो युवा चेहरे ही एक्स फैक्टर बनकर उभरे थे, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान। जेडीयू इस बार पुराने नतीजों से सबक लेकर मैदान में उतरने की तैयारी में है। युवा वोटर्स को साधने के लिए जेडीयू निशांत का चेहरा आगे कर सकती है। बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा तो ये भी है कि होली के बाद निशांत के सियासत में आने का आधिकारिक ऐलान हो सकता है। बहरहाल उनकी
ऑफिशियल एंट्री कब होगी, ये सवाल तमाम लोगों के मन में है, क्योंकि बिहार में एनडीए की अगुवाई और सत्ता के अलावा जेडीयू के लीडरशिप और भविष्य को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार हर कदम फूंक फूंक कर चलते हैं, इसलिए वो अपने बेटे की लॉन्चिंग के आधिकारिक ऐलान से पहले जनता की प्रतिक्रिया, हवा का रुख पूरी तरह भांप लेना चाहते हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 डिजिटल।